हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं कि हमने अभी तक इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। तो सबसे पहले हमने इस चैप्टर के नाम से ही इस चैप्टर का ओवरव्यू लिया। हमने देखा कि हमें इस पूरे चैप्टर में किस बारे में बात करनी है। तो हमने कहा कि इस चैप्टर में हम उन कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे, उन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में बात करेंगे जो हमारी बॉडी में मिलते हैं, या कह सकते हैं लिविंग बॉडी के अंदर जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, जिनको हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है। फिर हमने कहा कि हमने बायोमोलिक्यूल्स के लिए कुछ टेस्ट किए, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स थे वो? एक था हमारा केमिकल एनालिसिस, दूसरा था हमारा ऐश एनालिसिस। ठीक है। उनमें हमने क्या क्या बातें की? उनमें हमने कहा कि हमें भाई दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक होता है हमारा रिटेंटेट और दूसरा होता है हमारा फिल्ट्रेट। रिटेंटेट को हम एसिड इनसॉल्यूबल भी कहते हैं और वहीं पे हम फिल्ट्रेट को एसिड सॉल्यूबल भी कहते हैं। हमने कहा कि एसिड सॉल्यूबल में हमें देखने को मिलेंगी छोटी छोटी चीज़ें, यानी कि जो हमारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे, क्या कह सकते हैं बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, जिनका साइज़ छोटा होगा वो हमें देखने को मिलेंगे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स यानी कि फिल्ट्रेट में। और वहीं पे जिनका साइज़ बड़ा होगा, और कितना बड़ा होगा, मोर देन 10,000 डेल्टन, वो हमें देखने को मिलेंगे हमारे ऊपर वाले फ्रैक्शन में, जिसको हम रिटेंटेट कहते हैं। हमने कहा वहीं पे जो हमारा ऐश एनालिसिस था उसमें हमने क्या किया था, अपने लिविंग टिश्यू को हमने ड्राई किया। उसका जो पहले वेट वेट था, फिर हमने उसको वेट वेट को सुखा दिया और ड्राई वेट मिल गया हमें, फिर हमने उसे जला दिया, आग लगा दी। फिर जो ऐश मिली उसमें हमने देखा कि कुछ कंपाउंड, या कह सकते हैं कुछ हमें एलिमेंट्स देखने को मिले, जैसे कि कार्बन वगैरह। तो ये सारी बातें हमने कर दी थी। उसके बाद में हमने अपने बायोमोलिक्यूल्स को पढ़ना चालू किया था। हम अभी कौन से बायोमोलिक्यूल की बात कर रहे थे? हमने कहा कि सबसे पहले हम बायोमोलिक्यूल पढ़ते हैं हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में काफ़ी सारी बातें हमने पढ़ ली थी। अब हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ओलिगोसैकेराइड्स। अब जो भी अभी तक मैंने बोला, अगर वो आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ पहले वाली वीडियोज़ देखिए, जिसमें मैंने डिटेल में ये सब बताया हुआ है। ओलिगोसैकेराइड के लिए मैंने थोड़ा सा पहले भी बताया था, दोबारा बताती हूँ। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं? हमने एक बात की थी मोनोसैकेराइड, एक होते हैं मोनोसैकेराइड। यार मोनोसैकेराइड वो थे जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते थे, यानी कि वो सबसे छोटी यूनिट होती थी। लेकिन हम कह रहे हैं कि जो हमारे ओलिगोसैकेराइड है वो उन छोटी छोटी यूनिट्स को मिलाकर बने हैं। और वो कितनी यूनिट्स को मिला के बने हैं? हमने कहा कि वो 2 यानी कि 2 से लेके 8 यूनिट, या सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो 2 से 8 मोनोसैकेराइड्स को मिला के बने हैं हमारे ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है। 2 to 9 भी कह सकते हैं, 2 to 10 भी कह सकते हैं। ठीक है। वैसे 2 to 8 कहना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है। इनको हम ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। अब भाई ओलिगोसैकेराइड में इनकी एग्जांपल्स पढ़ते हैं। हम कहते हैं कि ओलिगोसैकेराइड में भी हमारी कुछ क्लासिफिकेशन होती है। भाई हमने क्या कहा? हमने कहा कि मान लीजिए हम कहते हैं कि ओलिगोसैकेराइड यार उस तरीके से है, आपने कभी जूस पिया होगा तो आपने देखा होगा कि वो जो स्ट्रॉज होती है इनके पास में, ठीक है, उनके पास में काफ़ी सारी स्ट्रॉज होती हैं। तो मान लीजिए ये एक स्ट्रॉ है, तो उनके पास में एक बंडल होता है स्ट्रॉ का, बहुत सारी स्ट्रॉज रखी होती है, बहुत सारे पाइप्स होते हैं। ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि ओलिगोसैकेराइड ना उसी स्ट्रॉ वाले बंडल की तरह है, लेकिन उस बंडल में कितनी स्ट्रॉज हैं? 2 से 8 स्ट्रॉज है। ठीक है। और स्ट्रॉज यहाँ पे क्या चीज़ है? मोनोसैकेराइड है। ठीक है। एक जो स्ट्रॉ है हमारी जो एक स्ट्रॉ है उसको नाम दे रहे हैं मोनोसैकेराइड। हम कह रहे हैं कि 2 से लेके 8 या 2 से लेके 10 पाइप्स या 10 मोनोसैकेराइड्स से मिलके बनता है हमारा ओलिगोसैकेराइड। इसमें भी क्लासिफिकेशन है। एक आ जाते हैं हमारे डाइसैकेराइड। डाई यानी कि नाम से पता लग रहा है दो स्ट्रोज वाला बंडल, यानी कि 2 स्ट्रोज है, उस बंडल को हम कहते हैं डाइसैकेराइड। ठीक है। यानी कि 2 मोनोसैकेराइड से जो बना वो उसको हम डाइसैकेराइड कह रहे हैं। इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? इसमें आ जाता है हमारा सुक्रोज़, और दूसरा आ जाता है हमारा लैक्टोज। देखिए सुक्रोज़ किस चीज़ से बना होता है? सुक्रोज़ बना होता है हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, α1 ग्लूकोज से, β2 फ्रक्टोज से, ये मिलके बना होता है हमारा सुक्रोज़। देखिए मैं बता देती हूँ, इस चीज़ को मैंने पहले भी बताया था
रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग के बारे में मैंने थोड़ा सा पहले बता दिया था। मैंने कहा कि यार रिड्यूसिंग वो होते हैं जिनका फ्री फंक्शनल ग्रुप जो फ्री होता है उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग। वहीं पे फंक्शनल ग्रुप अगर फ्री नहीं है तो हम कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग। ठीक है, तो हम लोग कह रहे हैं देखिए सभी के सभी मोनोसेक्राइड रिड्यूसिंग होते हैं और ओलिगोसेक्राइड भी रिड्यूसिंग होते हैं, लेकिन सिर्फ एक एक्सेप्शन होता है सुक्रोज। सुक्रोज को छोड़ के सब हमारे रिड्यूसिंग होते हैं। ठीक है, तो और बाकी मैं डाइसेक्राइड में बता रही हूँ अभी सुक्रोज को छोड़ के, बाकी हम आगे पढ़ेंगे। तो हम कहते हैं सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज हमारा नॉन रिड्यूसिंग होता है। ये किस चीज़ से बना होता है? अल्फा-1 ग्लूकोज, बीटा-2 फ्रक्टोज। ठीक है, वहीं पर लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज को हम मिल्क शुगर भी कहते हैं। सॉरी, तो हम लोग कहते हैं कि जो हमारा लैक्टोज होता है उसको हम मिल्क शुगर भी कहते हैं। मिल्क शुगर इसलिए कहते हैं कि जो हमारा दूध होता है उसके अंदर हमारी यही वाली शुगर प्रेजेंट होती है, लैक्टोज शुगर। तो लैक्टोज शुगर किस चीज़ से बनी होती है? ये बनी होती है हमारी ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। और इसमें कौन सी लिंकेज होती है? इसमें होती है हमारी बीटा-1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये रिड्यूसिंग होते हैं। ठीक है, फिर वहीं पे बात करते हैं हम हमारे ट्राइसेक्राइड। जैसे डाइसेक्राइड 2 मोनोसेक्राइड से बने थे, यानी कि 2 स्ट्रोज का बंडल था, वहीं पे ट्राइसेक्राइड भी क्या होता है कि 3 स्ट्रोज का बंडल है। ठीक है, तो ट्राइसेक्राइड में 3 शुगर्स होती हैं। इसका एग्जांपल आ जाता है हमारा रैफिनोज। रैफिनोज बना होता है हमारा ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज से। ये भी नॉन रिड्यूसिंग होते हैं सुक्रोज की तरह। ठीक है, ये था हमारा ओलिगोसेक्राइड। अब हम बात करेंगे हमारे पॉलीसेक्राइड्स की। देखिए मैं बता दूं, पॉलीसेक्राइड एक अपने आप में ही बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन मैं पॉलीसेक्राइड के बारे में थोड़ा सा भी बता देती हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे, इसके टाइप्स करेंगे। हम लोग कहते हैं यार, हमने क्या बात की? हमने कहा कि एक स्ट्रो को हम कह रहे हैं मोनोसेक्राइड, जिसको हम नहीं तोड़ सकते। फिर हम कह रहे हैं अगर एक स्ट्रो को हम मोनोसेक्राइड कह रहे हैं। फिर हम कहते हैं ओलिगोसेक्राइड क्या होता है? हमने 2 से लेके 8 अपने स्ट्रोज का बंडल बना दिया, उसको हम कह रहे हैं मोनोसेक्राइड। अब हम कह रहे हैं और हमने बहुत सारी स्ट्रोज का बंडल बना दिया, उसको हम कह रहे हैं पॉलीसेक्राइड। यार पॉली का मतलब होता है मैनी। ठीक है, बहुत सारी शुगर्स का बना दिया हमने बंडल, तो उसको हम कह रहे हैं हमारा पॉलीसेक्राइड। जो हमारे जितने भी पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। ठीक है, इनमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप हमारा फ्री नहीं होता है। अब हम कहते हैं पॉलीसेक्राइड भी ना फर्दर 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं हमारे होमोपॉलीसेक्राइड, दूसरे होते हैं हमारे हेट्रोपॉलीसेक्राइड। देखिए होमो और हेट्रो का मतलब समझिए। होमो का मतलब होता है सेम, और वहीं पे हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग। अब होमोपॉलीसेक्राइड का क्या मतलब है? हम कहते हैं होमोपॉलीसेक्राइड वो होते हैं जो एक ही तरह के स्ट्रोज से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, समझिए, मैं एग्जांपल देती हूँ। हम कह रहे हैं भाई ये ना वो बंडल है स्ट्रोज का जिसमें सेम कलर की स्ट्रोज हैं। अगर रेड कलर की स्ट्रोज हैं तो सभी के सभी इस पूरे स्ट्रोज के गुच्छे के अंदर सभी लाल रंग की स्ट्रोज प्रेजेंट होंगी। अगर एक बंडल बना हुआ है उस पूरे बंडल में लाल रंग की स्ट्रोज है, या सिर्फ हमारी वाइट कलर की स्ट्रोज है, यानी सेम कलर की है, तो उसको हम कहेंगे होमोपॉलीसेक्राइड। वहीं पे अगर अलग अलग कलर है, एक रेड, एक पिंक, एक येलो, एक वाइट, एक ग्रीन, तो उसको हम कहेंगे हेट्रोपॉलीसेक्राइड। तो होमोपॉलीसेक्राइड के कौन से एग्जांपल आते हैं? होमोपॉलीसेक्राइड में आ जाता है हमारा स्टार्च और सेलुलोज। वहीं पे हेट्रोपॉलीसेक्राइड में आ जाते हैं हमारे काफ़ी सारे आते हैं हेट्रोपॉलीसेक्राइड में। तो फिर हम कहते हैं हेट्रोपॉलीसेक्राइड में मेजरली हम 2 चीज़ों के बारे में बात करते हैं, पेक्टिन और पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको एक छोटा ओवरव्यू दे दिया हमारे पॉलीसेक्राइड का। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया हो, और आगे का प्रोसीड करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।